सरकार को जब्त करने का कारण यही है कि जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं कहीं ना कहीं गलती करती है, क्योंकि पब्लिक को जानकारी नहीं रहती है। लेकिन गवर्नमेंट जब देखती है कि यहाँ पर गलती आप कर रहे हैं, लेकिन अब रह गया कि सरकार जब बंद कर दी तो कम से कम पब्लिक का पैसा वापस कर देना चाहिए। वो 10 साल अपने पास रखती है, 15 साल रखती है, ताकि पब्लिक भी परेशान बढ़िया से हो जाएगा। इसके बाद उसको देखा जाएगा। इसके बारे में हम यही कहेंगे कि सरकार जो है ना, हम लोग को बुड़बक बनाता है। अभी कागज जो जमा अभी करवा रहा है, इसका कोई गारंटी नहीं है पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। अभी हम मौजूद हैं सासाराम के कलेक्ट्रेट परिसर में और यहाँ पर देख सकते हैं कि कड़कड़ाती धूप में तमाम जिले के यहाँ पर महिलाएं और पुरुष पहुंचे हुए हैं। आपको बता दूं कि लगातार आपने सुना होगा कि किस तरह से बड़े बड़े कंपनियों के द्वारा धोखाधड़ी किया जाता है और फ्रॉडगिरी का खेल किया जाता है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा ही बड़ी सी कंपनी आई थी जो पल्स और सहारा इन लोगों का पैसा अपने कंपनी में इन्वेस्ट कराया था और उसके बाद से कंपनी ये किसी कारणवश सरकार ने इस कंपनी को जब्त कर दिया था। मगर लोगों को अब उम्मीदें बढ़ चुकी है और मिल चुकी है और लोग अपना यहाँ पर दस्तावेज लेकर आ रहे हैं और अपना कागज को यहाँ पर काउंटर पर जमा करा रहे हैं कि इन लोगों का पैसा अब मिल जाएगा। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि थोड़ा सा दिखाने का प्रयास किया जाए कि तमाम यहाँ पर देख सकते हैं कि जिले के लोग पहुंचे हुए हैं। आपको बता दूं कि PACL इंडिया लिमिटेड एक कंपनी थी जिसमें करोड़ों लोग अपना निवेश किए थे और यह कंपनी किसी कारणवश सरकार ने इसको जब्त कर लिया था। लेकिन करोड़ों लोगों को ऐसा लगा था कि अब हमारा पैसा डूब गया और करोड़ों लोगों का सपना टूट चुका था। बहुत से ऐसे गरीब हैं जो मेहनत मजदूरी करके अपना एक एक रुपए इकट्ठा करके इस बैंक में अपना निवेश किए थे। सेबी ने निवेशकों से अपील किया था कि सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखें, उनका पैसा जरूर मिलेगा। यहाँ पर तमाम जिले के लोग अपने दस्तावेज लेकर पहुंचे हुए हैं और इस भीड़ को आप देख सकते हैं कि कड़कड़ाती धूप में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपना दस्तावेज को जमा करा रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि जो हम लोग पैसा कंपनी में जो बैंक में जमा किए थे वह पैसा मिल जाएगा। आइए लोगों से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, कौन कौन से बैंकों में ये लोगों के द्वारा पैसा जमा किया गया था और यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। लोगों का उम्मीद है कि अब हम लोगों का जो पैसा ऐसा लग रहा था कि डूब चुका है वह मिल जाएगा। तमाम बैंकों के द्वारा फ्रॉडगिरी का खेल आपने सुना होगा, किस तरह से बैंकों के द्वारा फ्रॉडगिरी किया जाता है, किस तरह से गरीबों का पैसा लूट लिया जाता है, उसका मैं आप लोगों को सच्चाई दिखाने जा रहा हूं। और लोग यहाँ पे तमाम यहाँ पे कम से कम हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और इन लोगों के द्वारा तमाम बैंकों में पैसा इन्वेस्ट किया गया था और लोगों का उम्मीद है कि अब पैसा मेरा मिलेगा। क्या नाम है आपका? राजकुमार सिंह। अच्छा, बहुत से ऐसे बैंक आए, सहारा, पल्स, बहुत से ऐसे तमाम बैंक आए जो लोगों का पैसा डूब चुका है, इसके बारे में क्या कहिएगा? इसके बारे में हम यही कहेंगे कि सरकार जो है ना, हम लोग को बुड़बक बनाता है। अभी कागज जो जमा अभी करवा रहा है, इसका कोई गारंटी नहीं है पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए कि जिसको पैसा देना होता, यहाँ पर 5 आदमी को बिठा करके ओरिजिनल बॉन्ड लेता और तुरंत चेक बना करके देता, तुरंत नगद भुगतान करता, तब हम लोग का काम सही रहता। ये ले करके उसी तरह से रख लेगा, जला करके फेंक देगा कि क्या करेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। आपका जो दस्तावेज जमा हो रहा है और जो आप फॉर्म जमा कर रहे हैं उस पर 180 दिनों का डेट दिया गया कि आपके 180 दिनों के अंदर आपका पैसा का भुगतान कर दिया जाएगा। अगर 180 दिन में भुगतान कर देता है तो अति उत्तम है, लेकिन करे तब, ये नहीं कि जमा करा दे फिर कान में तेल डाल करके लोग बैठ जाए। कौन से बैंक में आप पैसा इन्वेस्ट किए थे? जी, कौन से बैंक में आप पैसा इन्वेस्ट किए? हमारा तो सब बैंक में है, PLCL भी है और सहारा इंडिया में भी है, दोनों में है। दोनों में है, लेकिन हम लोग कर क्या सकते हैं। सरकार तो सबका हथिया लिया, जमीन भी हथिया लिया, उस सबका पैसा भी हथिया लिया, लेकिन देने के टाइम में 10-10 साल लेट कर रहा है। आखिर काहे लेट कर रहा है? क्या कारण था कि सहारा जैसे बड़े बैंक को, पल्स जैसे जो बैंक था उसको सरकार को जब्त करना पड़ा? सरकार को जब्त करने का कारण यही है कि जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं कहीं ना कहीं गलती करती है, क्योंकि पब्लिक को जानकारी नहीं रहती है। लेकिन गवर्नमेंट जब देखती है कि यहाँ पर गलती आप कर रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए जैसे प्लॉट अलॉट किया तो कागज पे अलॉट किया, लेकिन वहाँ प्लॉट है नहीं, तो गलती है उसका, इस वजह से सरकार उसको बंद कर देती है। लेकिन अब रह गया कि सरकार जब बंद कर दी तो कम से कम पब्लिक का पैसा वापस कर देना चाहिए। वो 10 साल अपने पास रखती है, 15 साल रखती है, ताकि पब्लिक भी परेशान बढ़िया से हो जाएगा। इसके बाद उसको देखा जाएगा, तब तक उस पैसा से हम अपना काम करेंगे। देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पे महिलाएं भी पहुंची हुई हैं और ये काफी गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं और एक एक रुपए इकट्ठे कर कर
इन लोगों ने अपने पैसे को निवेश इसीलिए किया था कि आगे चलकर इस पैसे से हमारे घर में शादी ब्याह और छह बीमारी महीना कहाँ जमा करा रहे हैं? जमा यही हो रहा है जिला ऑफिस में। जिला ऑफिस में। कितना पैसा इन्वेस्ट किए थे इस कंपनी में? इसमें 15,000 इन्वेस्ट किए थे। कई वर्ष हो गया लगभग? लमसम 2009 में जमा किए थे। 2009 से 6 बरस जमा किए। किस कारण बस ये कंपनी भाग गई या इस कंपनी को बंद कर दिया गया सरकार के द्वारा? सरकार का दबाव लगा इसीलिए बंद कर दिया गया। सरकार रोक दिया इसको। मतलब ये पता नहीं है कि सरकार इसको क्यों रोका? क्यों रोका? हाँ, कुछ तो फॉल्ट था इसीलिए रोका। कितना पैसा इन्वेस्ट किया? हमारा सहारा में है, एलके मिस्ट में है। हमारा सहारा में 5 लाख रुपया है, एलके मिस्ट में 4.5 लाख रुपया है। क्या कारण था कि सहारा जैसी बड़ी कंपनी को फ्रॉडगिरी करना पड़ा और सरकार को कार्रवाई करना पड़ा? हमको तो नहीं लग रहा है कि फ्रॉडगिरी किया कि क्या किया। बहुत सारे गरीब दुखिया का पैसा पड़ा हुआ है। एक उम्मीद लेकर हम लोग जमा किए थे कि हमको पैसा मिलेगा तो हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे, शादी विवाह करेंगे, बेटी बहन को शादी विवाह करेंगे। हमारी पैसा डूब रही है। लग रहा है कि पैसा मिलने वाला है, सहारा वाला भरना है और एलके मिस्ट वाला दोनों भरना है। और सरकार क्या इस पे कार्रवाई कर रही है हमको नहीं पता यहाँ चल रहा है। तमाम जिले से लोग पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर अपना दस्तावेज भी जमा कराने के लिए आए हैं। क्या करने आए हैं? जमा करने आए हैं। पल्स वाला हमारा जो है पैसा जमा किए थे, जो कि नहीं मिल रहा था उसको जमा किए हैं कि मिलने के लिए। लेकिन किस तरह से जो कंपनियां हैं इनके पैसे को मिसयूज किए और यहाँ से फ्रॉडगिरी कर कर भाग गई और सरकार को उन प्राइवेट बैंकों पर कार्रवाई कर कर जब्त पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करना पड़ा। कितना पैसा जमा की थी? हम पैसा 6 महीना 2,500 जमा करत रही। कितने साल जमा की थी? हमार 6 साल पूज गए रहे, वही साल पूजल वही साल भाग गइल बा। भाग गइल? वही साल एगो में कइले में 30,000 जमा, वही साल वो पेन डूब गइल। डूब गइल पैसा? हाँ, ना मिलल कहाँ हमरा। लगता उम्मीद बा पैसा मिलेगे? ना हमारा उम्मीद नहीं के मिली हमनी के। कहाँ उम्मीद बा मिली हमन। का माता जी? जी मना हम लोग के तो उम्मीद बा कि जब जब फार्म भरा था आज जब लौटा देलक और फिर बात करा था पब्लिक के बुलावा था तो हो सका था कि हम लोग के दुख उम्मीद के है दूर कि कर आप दे। लोगों का पैसा मिल जाएगा जो इन्वेस्ट किए हैं। सबसे पहले तो मैं मीडिया दर्शन न्यूज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप यहाँ आकर और हमारे गरीब गुरबा कड़ी धूप में ये जनता आई हुई है तो उसको दिखाने के लिए। तो सर हमें नहीं लगता है, दिल पे विश्वास नहीं है कि मिलेगी। अगर मिल जाएगी तो भगवान के शुक्र है उन अधिकारियों को और दिलवाने वाले लोगों को, लेकिन उम्मीद नहीं है सर। और इतना कड़ी धूप में टेम्परेचर पता ना 37, 38, 40 तक पहुंच जा रही है और बहुत कोसों दूर से लोग आके हमें देखिए। जैसे कि अभी आपने सुना कुछ लोगों का भरोसा नहीं है, कुछ लोगों का भरोसा भी है, कुछ लोगों का अभी भी उम्मीद बना हुआ है कि हम लोगों का पैसा जो इन्वेस्ट किए थे इस कंपनी में हम लोगों को मिलेगा। लेकिन सेबी के द्वारा भी कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखिए, आप लोगों का पैसा जो इन्वेस्ट किए हैं, जो कंपनी में जमा किए हैं, आप लोगों को पैसा दिया जाएगा। और देख सकते हैं कि इन लोगों के द्वारा यहाँ पर जिला मुख्यालय आकर और कलेक्ट्रेट परिसर में आकर यहाँ पर तमाम लोगों के द्वारा दस्तावेज जमा किया जा रहा है। और इन लोगों को उम्मीद है कि हम लोगों का पैसा जो इन्वेस्ट किया है कंपनी में, सहारा और पल्स और वेरोना जैसे कंपनी में हम लोग पैसा जो इन्वेस्ट किए हैं हम लोगों का पैसा मिलेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर महिलाएं पहुंची हैं और काफी गरीब परिवार के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लोगों को अभी भी उम्मीद है कि जो हम लोग 1-1 रुपए इकट्ठे कर कर जो इस कंपनी में जमा किए थे हम लोगों का पैसा अब मिलेगा। लेकिन अब देखना है यह होगा कि क्या इन लोगों का पैसा 180 दिनों के बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।